नमस्कार। इस लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका और इस वक्त मैं खड़ी हूं पटना के ईडी कार्यालय में, जहां पर कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जो ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया है, उसका आज पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर ईडी कार्यालय के बाहर कितने लोग जो हैं कांग्रेस के यहाँ पर बैठे हुए हैं विरोध प्रदर्शन में, और साफ लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेशनल हेराल्ड को कौन बंद किया? ब्रिटिश हुकूमत, आज़ादी के संघर्ष की आवाज़, नेशनल हेराल्ड। काफ़ी पुराना मामला है ये। और देखिए ये भी लिखा है कि ईडी षड्यंत्र का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। तो सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है पुराना मामला है, काफ़ी पुराना मामला है, और जानबूझ करके इस मामले को उठाया गया है, फंसाने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ में है, राजेश राठौर जी हमारे साथ में। उनसे पूछते हैं कि वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजेश जी, आपका इनसाइडर में स्वागत है। आप ये बताइए कि किस तरह का प्रोटेस्ट है और इतना पुराना मामला आज क्यों उठाया गया है? दो बातें। प्रोटेस्ट जिस प्रकार के हैं वो जनता को पता है, और जनता ने हमें साथ देने को तैयार है। और नेशनल हेराल्ड क्या है ये जानने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनता की तक वो आवाज़ पहुंचाने के लिए गांधी, नेहरू, लोहिया से लेकर तमाम पटेल जी तक वो अखबार का निर्माण किए थे, और उसको अंग्रेज़ों ने बैन किया था। कांग्रेस ने उसको खुलवाया था, उसको दान दिया था, उसको सहयोग किया था, हम कहते हैं दावे के साथ, और लीगल तरीके से लीगल पैसे दिए थे, और उसको अंग्रेज़ों ने बंद कराया था। आज उसी अखबार पे जो दमनकारी नीति भारतीय जनता तब अंग्रेज़ों की थी, आज उसी नेशनल हेराल्ड को पुनः अंग्रेज़ तो नहीं रहा, लेकिन अंग्रेज़ का दूसरा रूप नरेंद्र मोदी रहे, और आज राहुल गांधी जी को समन जारी करके ईडी कार्यालय बुलाया गया है। जब तक राहुल गांधी जी ईडी कार्यालय में रहेंगे तब तक तमाम कांग्रेसजन, न केवल बिहार के, संपूर्ण देश के कांग्रेसजन ईडी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। और यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आज महात्मा गांधी जी भी होते तो वो नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी कार्यालय में होते। तो सबको पता है कि जनता के सहयोग से तब कांग्रेस जन ने अंग्रेज़ को भगाया था, और फिर जनता के सहयोग से दूसरा अंग्रेजी हुकूमत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इसको भगाएंगे। लेकिन ये बताइए मुझे राजेश जी कि आखिर क्यों मोदी सरकार इस आपको, कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है, या फिर इतने पुराने मामले को आज उठाने की? 2014 में ही शायद ये केस हुआ था, लेकिन आज फिर से 2022 में इतने दिनों के बाद करने का क्या मतलब हुआ? सिंपल सवाल है, आप बताइए ना कि आखिर अंग्रेज महात्मा गांधी को क्यों जेल भेजते थे? आखिर अंग्रेज पटेल को क्यों जेल भेजते थे? आखिर अंग्रेज 8 साल तक नेहरू को क्यों जेल रखे? आप ये तुलना कीजिए कि तब अंग्रेज भारत को सुरक्षित रखने वाले लोगों को जेल भेजते थे, और आज उसी नीति पर नरेंद्र मोदी है। तब लोहिया, जेपी से लेके, नेहरू से लेके, गांधी से लेके मौलाना मजहर हक तक तमाम देश के लाखों लोग जेल गए थे। क्यों गए थे? अंग्रेज को भगाने के लिए, गलत लोगों को भगाने के लिए। और आज गलत लोग सही लोगों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तब का अंग्रेज हुकूमत आज फिर आ गया है। तो इस छोटा उदाहरण, कोई बड़ा उदाहरण है, आप जान लीजिएगा कि तब नेहरू के साथ क्यों किया गया, वही आज इस गांधी के साथ किया जा रहा है जो राहुल गांधी जी है। मैंने एक शब्द में कहा आपको कि आज नेहरू, गांधी, पटेल भी होते तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ होते, तो उनको भी आज ईडी कार्यालय में होना होता। आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करें तो किसी बात का डर जरूर होगा उनके अंदर में। डर है कुर्सी सत्ता जाने का, क्योंकि जनता जब सड़कों पे आती है तो सत्ता जाता है। आज सत्ता में जब से अंग्रेज़ों को क्यों डर हुआ? क्योंकि अंग्रेज भारत जो सोने की चिड़िया था उसको लूट के ले जा रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी देश को लूट के ले जा रहे हैं अपने 2-3 मित्रों के माध्यम से, चाहे अडानी हो और अंबानी हो, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर आप देखें कि राहुल गांधी सड़कों पर रहे, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का मामला हो या नया किसान कानून का मामला हो। तो ये नरेंद्र मोदी अंग्रेज का दूसरा रूप है। पहले अंग्रेज लूटने का प्रयास कर रहे थे, आज नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं, उसी को रोकने का प्रयास राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर रहे हैं। है कि राहुल गांधी के समर्थन में देखिए किस तरीके से लोग इतनी धूप में, जहां पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, सुबह से ये लोग बैठे हुए। आप देखिए, आप लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई चीज़ खाया पिया आप लोगों ने? तो हम लोग बीच बीच में पानी पी रहे हैं लगातार। तमाम लोग 9:30 बजे से बैठे हुए हैं, और सब लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। पानी पीने में कोई एतराज़ नहीं, कोई साथी कुछ नहीं खाया है पानी पीने के अलावा, और लगातार ये लोग बैठे रहेंगे, हम सब बैठे रहेंगे, संपूर्ण देश में बैठे रहेंगे तब तक जब तक कि राहुल गांधी ईडी ऑफिस से बाहर ना आ जाए।
चलिए देखिए, अभी आगे की भी आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ चले कैमरामैन और उनको मैं दिखाऊं कि ये पूरा का पूरा ईडी कार्यालय जो है वो कांग्रेस के साथियों के द्वारा भरा हुआ है। आगे जो ठीक मुख्य द्वार है जो कार्यालय का, उसके सामने भी कांग्रेस के लोग जो है बैठे हुए हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक कि राहुल गांधी ईडी कार्यालय से बाहर नहीं निकलेंगे, पूरा देश जो है ऐसे ही हर जगह पर ईडी कार्यालय के बाहर में ये लोग बैठे रहेंगे। और चूंकि सुबह गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सुबह से ये लोग बैठे हुए 9:30 बजे से बैठे हुए। देखिए, राहुल गांधी की क्या पहचान, व्यक्तित्व, कृतव्य, चरित्र महान, ये तमाम चीज़ें जो है लिखी हुई है। अब हम अंदर जाएंगे और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर तमाम नेता लोग मौजूद हैं। मदन मोहन झा हैं, शकील अहमद है, तमाम कांग्रेस के नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मदन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग सुबह से 9:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर इतना पुराना केस जिसकी सुनवाई पिछले 2014 में हुई थी, उसको 2022 में वापस से उठाने का क्या मतलब लग रहा है? नहीं, हम लोग कोई नारा उरा नहीं लगा रहे हैं। हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और हम लोग राहुल जी को जो बुलाया गया है ईडी कार्यालय में, उसके विरोध में हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो उनके साथ तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार बिहेव कर रही है, लगता है कि पुनः हम लोग गुलामी की जंजीर में फंसने जा रहे हैं। हम लोग को लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो गया है और जो भी लोग, चाहे वो निचले स्तर के हों चाहे स्टेट स्तर के हों, अपना मुंह इस सरकार के खिलाफ खोलते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। कहीं आईटी से, कहीं ये सीबीआई से, कहीं ईडी से। तो हम समझते हैं यह देश के लिए अच्छा संदेश नहीं। इसी कारण हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हम लोग बैठ करके जनता को आगाह करना चाहते हैं। आप खुद जज कीजिए कि राहुल गांधी दोषी है कि नहीं। आप कागज़ मंगा के देखिए, है मेरे पास भी, आप भी देखिए। तो जिस तरह से देश के हालात हैं, उसमें अब कोई अल्टरनेट नहीं बचा है जो जनता को आगाह करे। उनको तैयार होना पड़ेगा ये अपनी आज़ादी के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लग रहा है कि इस तरीके से सत्याग्रह करने से उन तक आवाज़ पहुँचेगी या फिर कुछ आगे कोई कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, कार्रवाई होगी ये तो सब जानबूझ के किए हैं, इतना भी जानते हैं ये होने वाला होगा, हम करेंगे तो करेंगे। लेकिन देश के जनता को अगर हम इस बात की जानकारी नहीं देंगे, तो लगता है जितना दोषी वो हैं उतना दोषी हम भी होंगे। हम आपको सूचित कर देंगे, आपके तरह सरकार जो है वहाँ एनडीए की आपसे कैसा व्यवहार कर रही है। हम आपको शिक्षित कर दिए, आप नहीं कीजिएगा तो फिर भोगिएगा। आज हम भोग रहे हैं, कल आप भोगिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के मदन मोहन झा जी। काफ़ी गर्मी है यहाँ पर और इस गर्मी में भी ये लोग सुबह 9:30 बजे से बैठे हुए और साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें हैं, वापस से देश जो है वो गुलामी की तरफ चला जाएगा। हमारा काम है, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि जो आवाज़ नहीं उठाता है कहीं ना कहीं वो भी दोषी होता है। और सत्याग्रह पर बैठे ये लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि राहुल गांधी उस कार्यालय से, ईडी कार्यालय से बाहर नहीं आ जाएंगे। पूरे देश में इस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।